एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. आई एम गेटिंग न्यू सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल और हमारी फैमिली में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो रहे हैं. So I'm happy and glad that you joined the powerful manifestor family. So welcome. आज का जो टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ नाउ. और जो इनके ऑथर है जिनका नाम है इकहार्ट, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे को उनका नाम सच में नहीं आता है. तो जो भी है आप लोगों को पता है, ये बहुत फेमस है और इनकी जो किताब है पावर ऑफ नाउ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन्होंने रिलेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से पावर ऑफ नाउ के ज़रिए आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो. सो पावर ऑफ नाउ की जो किताब है वो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि किस तरीके से आप ये जो टेक्निक है पावर ऑफ नाउ की, ये आप अपने लाइफ में हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अप्लाई कर सकते हो और सुकून वाली ज़िंदगी आप जी सकते हो. ठीक है. सबसे पहले आते हैं कि क्यों हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए. क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जब आप आ जाते हो तो कहा जाता है आपकी सारी पावर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड यू बिकम गॉड. ओके. और मतलब गॉड का मतलब ये है यू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज है या जितने भी कोचेज है वो कहते हैं कि जो पास्ट है इट्स अ डेड स्टोरी, उसके इसमें मत जाइए बिकॉज उसको आप बदल नहीं सकते एंड इट इज़ द रियलिटी. ठीक है. आप पिछले चीज़ों को अगर बार बार खोदोगे, बार बार सोचोगे, क्योंकि आपका दिमाग नहीं जानता है कि आप क्या मतलब कहाँ पर हो. आपका जो दिमाग होता है ना, अगर मान लीजिए आप अभी प्रेजेंट में, अभी यहाँ मैं बैठी हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ पुराना पिछला कोई, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको वो चीज़ रियलिटी लगती है. उसको लगता है मैं अभी भी वही सफरिंग में हूँ, मेरी अभी भी वही प्रॉब्लम्स चल रही है. ठीक है. द सेम वे जब आप अपने पास्ट में होते हो तो आप हमेशा फियरफुल फील करते हो, आप हमेशा टेंशन में रहते हो. अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो तो आप हमेशा कहीं ना कहीं फियरफुल रहोगे या आपको एक एंजाइटी रहेगी, आपको टेंशन बनी रहेगी. तो यू कैन डू इज स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो. लेकिन अगर मान लीजिए आप अभी यहाँ हो और पास्ट के ही चक्करों में पड़े हुए हो तो बार बार आप वही चीज़ों को रिक्रिएट कर रहे हो. ठीक है. इतना समझ में आ गया. ओके. सो अब आते हैं कि एकार्ट टोटल ने जो बताया है, टोल, हाँ जो भी है उनका नाम, उन्होंने जो बताया है वो टेक्निक को आपको कैसे यूज करना है. मान लीजिए आपके पास एक 500 पन्ने की बड़ी मोटी किताब है. ठीक है. आपको अब किसी ने बोल दिया अब इसको आपको रीड करना है. मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है कि आपने भाई एक किताब, डिग्री हासिल करने के लिए 1 साल आपके पास एक किताब पढ़ी हुई है और इसको पढ़ के ही आपको पास होना है. तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको एक रात में पूरा खत्म करने की कोशिश करोगे? नहीं ना. तो आप क्या करोगे? क्योंकि जब आप एक रात में बैठोगे, कल एग्जाम है मान लो और आज वो किताब आप लेकर बैठे हो, तो आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा. तो क्या हो रहा है, आप सिग्नल क्या दे रहे होंगे यूनिवर्स में? आप सिग्नल दे रहे होंगे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कोई चीज़ को अचीव नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट. राइट. क्योंकि आप हमेशा कांस्टेंट वो टेंशन में बने रहते हो. लेकिन अगर आपके हाथ में वो किताब पहले दिन से है और आप रोज एक एक पन्ना पढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हो, तो आपकी जब फाइनल एग्जाम रहेंगी तो आप उसमें आराम से पास हो जाओगे बिकॉज आपने पूरा साल सिर्फ एक एक पन्ना करके आपने पढ़ा हुआ है. इसी तरीके से अपनी लाइफ का भी यही होता है. आपका गोल सेट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप गोल सेट मत करो, आप गोल सेट करके बैठे हो, लेकिन आप उस गोल को बार बार मत देखो, आप अपने आज को देखो कि आज आप क्या कर सकते हो ताकि आप उस गोल तक पहुंच सको. राइट. अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को EMIs की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोग पैसों को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो व्हाट दे कैन डू इज टेक 1 डे एट अ टाइम. है ना. आज का दिन, मान लीजिए आपके 3 दिन बाद EMI है, आज के दिन आपको क्या करना है, या कल आपकी EMI है, या आज आपको किसी को पेमेंट करना है. मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस है और वो बैलेंस जो है आपको देना है 10,000 और आपके अकाउंट में 11,000 पड़े हुए हैं. ठीक है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. 11,000 पड़े हुए, अभी क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पे आप गौर करें.
अगर मान लीजिए अभी आपको 11,000 की जगह आपको 10,000 देना है, तो आपके पास वो 1,000 रुपए बच रहे हैं। आप उस 1,000 के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, जो 10,000 है वो आपने दे दिया। अब यूनिवर्स क्या करेगा, जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे उस 1,000 बचे हुए 1,000 के लिए, तो क्या होता है, आपको ऐसे मौके और यूनिवर्स देता है जिसमें आप और ग्रैटिट्यूड शो कर सको। तो आप देखोगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका पूरा महीना गुजर जाता है, और जितनी भी नीडेड अमाउंट थी आपकी, वो सारी अमाउंट आपकी पे हो जाती है ऑन टाइम। लेकिन अगर आप अभी से 10 दिन बाद की EMIs के लिए परेशान हो, या 10 दिन बाद के एग्जाम के लिए अभी आप परेशान हो, और अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसमें इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दिस, या इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू लाइक दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको क्या जरूरी है। मान लीजिए अभी आपका परसों एग्जाम है, अभी आप क्या कर सकते हो, उस पे फोकस करो। वेरी सिंपल, और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। हो सकता है इधर उधर कुछ चीज़ें हो जाए, तो माफ़ कर दीजिएगा बट मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि आपको बताने की कि परेशान मत होइए, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, फ्यूचर के लिए गोल सेट करके छोड़ दीजिए भगवान के नाम पे, और अभी जो आप कर सकते हैं, अभी आपके पास क्या मौजूद है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद है, उन ब्लेसिंग्स पे फोकस करें। सो क्या हो जाएगा, इससे आपकी जो सिग्नल आप दे रहे हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक प्रॉपर वे में काम करेगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।